कीबोर्ड पर हैं हमारे साथ प्रसिद्ध वादक श्री सुजीत जी। मैं आशीष जी से आग्रह करता हूं कि उनको सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रियेणां पादरेणुममीक्ष्णश यासामरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहम् कृतार्थोऽहं न संशय कृतार्थोऽहं न संशय कृतार्थोऽहं न संशय। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्मि किम तस्य शेषम् बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रङ्घ्रानवेणोरतनसुधया पूरयन् गोपवधून्
वृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्येत कीर्ते। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत उपस्थित सभी रसिक जनों के हृदय में विराजते निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारतीय भाषा परिषद जिन्होंने ये दूसरी बार मुझे अवसर दिया कि इतने विद्वान पुरुषों के बीच बैठकर मेरी वाणी को मैं पवित्र कर सकूं और प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी की वाणी के द्वारा कुछ सेवा करके अपने आप को कृतार्थ कर सकूं। तो आज सर्वप्रथम पद अष्टछाप में परम रसिक भक्त श्री कुंभनदास जी के द्वारा रचित पद है निरखत रहिए गोवर्धन रानो। कि अगर इस संसार में इंद्रियों को स्थिर होने लायक कुछ है तो वो केवल और केवल प्रभु का स्वरूप ही है, जहाँ मन स्थिर हो और वहाँ से उसे सुख शांति आनंद प्रेम और रस की अनुभूति हो सके। निरखत रहिए गोवर्धन रानो निरखत रहिए निरखत रहिए गोवर्धन रानो निरखत रहिए गोवर्धन रानो निरखत रहिए गोवर्धन रानो गोवर्धन रानो निरखत रहिए निरखत रहिए गोवर्धन रानो निरखत रहिए गोवर्धन रानो। मनसा वाचा और कर्मणा मनसा वाचा सुन मेरी सजनी सुनो सजनी सुनो सजनी मनसा वाचा सुनो मेरी सजनी मन इन्हीं के हाथ बिकानो मन इन्हीं के हाथ बिकानो मन इन्हीं के हाथ बिकानो मन इन्हीं के हाथ
निर्खत रहिए गोवर्धन रानो। सुंदर से भाव कुमनदास जी व्यक्त कर रहे हैं कि रास्ते में अगर हम जा रहे हैं और अचानक से कोई नोन पर्सन को हम क्रॉस कर जाते हैं और दोनों ही ओवरलुक किए हैं, ध्यान नहीं पड़ा, पर अचानक से आगे जाने के बाद लगा कि शायद ये वही पर्सन है, अरे ये मैं तो इनको जानता हूं। और हम जैसे ही रुकते हैं और अगले के मन में भी वही बात आई और दोनों ही मुड़ के देखते हैं आपस में, आगे जाने के बाद दोनों ही क्रॉस करने के बाद फिर से दोनों ने मुड़ के जब देखा तो मुड़ के जैसे ही देखा तो दोनों रुक गए वहां पे, दोनों पॉज में आए हैं और दोनों ने यू टर्न ले लिया। तो क्या हमारे जीवन में जब भी हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, उनका नाम सेवा करते हैं, तब समझना माया की ओर जो दौड़ लग रही थी, ये कहीं ना कहीं ठाकुर ने हमको मुड़ के देख लिया है और वो पॉज आया है हमारे जीवन में, इसलिए वापस हम यू टर्न ले रहे हैं माया से वापस प्रभु की भक्ति की ओर। ये उसी पंक्ति को आगे व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, मोतन मुर मुस्कानो ये रानो, मोतन मुरी मुस्कानो ये रानो। हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, उनकी दृष्टि हम पे पड़ गई इसलिए उनमें आकर्षण पैदा हो गया। जब भी उनकी याद आती है मतलब उन्होंने मेरे पे दृष्टि डाली, ये भाव होना चाहिए। भक्ति में अगर कर्तापन आ गया, मैं भक्ति कर रहा हूं, तो भक्ति कहां से होगी वो। हाँ, मोतन मुर मुस्कानो ये रानो, मोतन मुड़ मुस्कानो मेरो रानो, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, मोतन मुड़ मुस्कानो, मोतन मुड़ मुस्कानो। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, मेरे मन के माझ समानो, 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 मेरे मन के माझ समानो। निर्खत रहिए गोवर्धन रानो, निर्खत रहिए गोवर्धन रानो, गोवर्धन रानो, गोवर्धन रानो, गोवर्धन रानो, गोवर्धन रानो, गोवर्धन रानो, निर्खत रहिए गोवर्धन रानो, निर्खत 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 रहिए गोवर्धन रानो।
अभी हम सब जानते हैं कि हम अभी भी वो दीपोत्सव का पर्व चल रहा है, और जब तक कार्तिकी पूर्णिमा हम मनाते हैं तब तक हम उसे दिवाली का ही पर्व के अंतर्गत इन दिनों को हम मानते हैं। और सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण का एक अपना विशिष्ट स्थान, और भगवान श्री कृष्ण को अगर हम दर्शन करते हैं या उनका चिंतन मनन करते हैं तो उन्होंने प्रकृति की जिस प्रकार से सेवा की या प्रकृति को जैसे हाईलाइट किया, श्री गोवर्धन पर्वत, श्री यमुना जी, गाय, मोर, बंदर, वृंदावन, तो कि हर तत्व को उन्होंने प्रधानता दी कि यही सब मेरे स्वरूप है, ये तत्व ही मैं हूं। और उन्होंने उनमें से उन दिव्यता को प्रकट करके दिखाया। और आज भी दिवाली का जो पर्व है उसका प्रारंभ श्री वल्लभ संप्रदाय के अंदर में, नाथद्वारा के अंदर में, सबसे पहले अष्टमी के दिन से गाय के श्रृंगार किए जाते हैं, गाय माता को सजाया जाता है और उनके पूरे शरीर पर मेहंदी के साथ में बहुत सारी वनस्पतियां जो उनको सूद करती है, उनकी स्किन को इस टाइम में उनको मिश्रण करके बहुत सुंदर से मेहंदी लगा के लिटरली उनमें से जिसको कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, राधा कृष्ण के, श्रीनाथ जी के, वृंदावन के, गोपी के, ग्वाल के, उन गाय के शरीर के ऊपर में चित्र बनाए जाते हैं। और गाय इतनी शांति से बैठती है, वो पूरे शरीर पे मेहंदी मंडवाती है। उसके बाद उनको बहुत सुंदर से सजाया जाता है, उनको मोर पंख, माला, घुंघरू, पायल, गले में हार, कंकिंकणी वगैरह। उसके बाद उनको दिवाली के दिन सारी गैया जो नाथद्वारा में श्री जी की है सबको मंदिर में लाया जाता है कि सबसे पहले जब तक गाय की सेवा न हो तब तक हमारे जीवन में कोई भी उत्सव की कोई महत्ता ही नहीं है। उसी भाव से बहुत सुंदर पद है यहाँ पर जिसे हम लेने को जा रहे हैं। जो अभी हमारे एक आदरणीय वक्ता ने परमानंद दास जी का बार बार नाम लिया, उन्हीं का ये पद है कि भगवान खुद खड़े होकर गायों के श्रृंगार करवा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कर लो, नहीं, वो खुद खड़े हैं, उनके गाइडेंस और डायरेक्शन में सारी सेवा हो रही है। तो कि सेवा किसको बोली जाती है? हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट हो। हमने डोनेशन दे दिया, दैट इज नॉट सेवा, दैट इज अ वेरी वेरी पार्शियल सेवा। हमारा खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया इन द सेवा। तो यहां पर ठाकुर जी ने खुद ने ये सेवा की है। श्याम खिरक के द्वार करावत गायन को सिंगार, श्याम खिरक के द्वार करावत गायन को सिंगार, नाना भात सींग मंडित किए, नाना भात सींग मंडित किए, ग्रीवा में ले हार, ग्रीवा में ले हार, श्याम खिरक के द्वार करावत गायन को सिंगार, श्याम खिरक के द्वार करावत।
के द्वार करावत गायन को सिंगार, गायन को श्रृंगार करावे प्यारो, गायन को सिंगार करावे प्यारो, गायन को सिंगार। श्याम थिरक के द्वार करावत गायन को सिंगार। जो अभी रामा स्वामी जी ने कहा कि हमारे प्रभु की लीला में कहीं मेरा तेरा नहीं दिखता है। यहाँ पर ठाकुर जी ने खाली अपने घर की गायों को इतने सुंदर से, इतनी कीमती वस्त्राभूषण से नहीं श्रृंगार किया, सारे ब्रज की गाय को सजाया है। एवरी काउ, नॉट ओनली माइन। यह है प्रभुता। यह विधि सब ब्रज गाय सिंगारी, यह विधि सब ब्रज गाय सिंगारी, शोभा बड़ी अपार, शोभा बड़ी अपार। परमानंद प्रभु धेनु खिलावत, परमानंद प्रभु धेनु खिलावत, पहिरावत सब पार, पहिरावत सब पार। श्याम खिरक के द्वार करावत गायन को सिंगार, गायन को सिंगार करावे श्याम, गायन को सिंगार, गायन को सिंगार। श्याम खिरक के, श्याम खिरक के, श्याम खिरक के द्वार करावत। हम जब बाजार से दीपक लेके आते हैं तो एक साथ जो भी 51-101 दीपक लाए एक साथ थैले में लेके आते हैं, और जब उनको प्रज्वलित किया जाता है तो हर एक स्वतंत्र प्रज्वलित होता है। तो कि हम मूल धाम से एक ही हैं, सब वहां से ही आए हैं, परंतु इस जगत में आने के बाद हर एक का इंडिविजुअल रोल है, हर एक की इंडिविजुअल धारा है, हर एक का इंडिविजुअल पर्पस है, और उस पर्पस को जीना ही दीपावली है, वही चेतना है। और जब सारे दीपक बुझ जाते हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं, तब फिर से वो एक हो जाते हैं। तो कि यही दीपावली है, वी आर कमिंग फ्रॉम, उसका रियलाइजेशन होना, यहां अपने अपने रोल को जीना, नो क्रिटिसिज्म, वो अच्छा वो बुरा, ये सही वो, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है। हर कोई उन्हीं के दिए रोल को जी रहा है, फाइनली एक होके वापस। और जब हम दीपक आते हैं तो उनका एक डिफरेंट कलर होता है, और लास्ट में जब वो प्रज्वलित होकर शांत हो जाते हैं तब सब श्याम बन जाते हैं। वो एक ही श्याम रंग में रंग के ही जाने का है, वही पूर्णता है, वही दीपावली है वैष्णव। और उसका वर्णन कुमनदास जी बहुत सुंदर से यहाँ पे कर रहे हैं।
दीपन की सुंदराई, दीपन की दीपन की सुंदराई देखो इन, दीपन की सुंदराई देखो इन, दीपन की सुंदराई, दीपन की सुंदराई देखो इन, दीपन की सुंदराई। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कुमनदास जी। कभी भी हमने दिन के टाइम में दीपक प्रज्वलित हुए सुना? कभी देखा कि दिन हुए और दिवाली में दिया लगा दिए हमने? इज इट पॉसिबल? नो। रात अंधेरी, वो भी अमावस्या की काली घोर रात, और उस रात्रि में जब दीपक जगते हैं तो वो रात कितनी प्यारी लगती है, वो कितनी ऑस्पिशियस लगती है, वो कितनी सुहावनी लगती है। कुमनदास जी कह रहे हैं कि जीवन जो है इसमें परिस्थिति कोई भी आ जाए, पर अगर चैतन्य पुरुष तुम्हारे जीवन में सामने है ना, तो वो घोर अंधकार भी जीवन का तुम्हारे लिए सुहावना बन सकता है। जानो घन में विधुमंडल राजत, बोले जैसे आसमान में तारे चमकते हैं ऐसे वो दीपक चमक रहे हैं। अंधेरा हो जीवन में, पर अगर चैतन्य पुरुषों का आगमन हो जाए तो वो रात दिवाली बन जाती है। जानो घन में विधुमंडल राजत, तमनीश परम सुहाई लागे मोहे, तमनीश परम सुहाई लागे मोहे, तमनीश परम सुहाई लागे मोहे, दीपन की सुंदराई देखो जीन, दीपन की सुंदराई देखो इन, दीपन की सुंदराई, दीपन की सुंदराई, दीपन की सुंदराई देखो ये न, दीपन की सुंदराई देखो ये न, दीपन की सुंदराई देखो ये न। नंद राय
नंदराय गणित पाति रची, नंदराय अगणित पाति रची, अद्भुत युक्ति बनाई आज सखी, अद्भुत युक्ति बनाई आज सखी। दिव्य सुगंध कपूर यादि दे, दिव्य सुगंध कपूर यादि दे, धृत परिपूरणताई विराजत, धृत परिपूरणताई विराजत, धृत परिपूरणताई विराज, दीपन की सुंदराई देखो इन, दीपन की सुंदराई देखो इन। घर घर मंगल होत सवन के, घर घर मंगल होत सवन के, और आनंद न समाई, और आनंद न समाई, परमानंद प्रभु दे परमानंद प्रभु धेनु खिलावे, गिरिधर सब सुखदाई, गिरिधर सब सुखदाई, गिरिधर सब सुखदाई देखो दीपन की सुंदराई देखो ये न, दीपन की सुंदराई देखो ये न। जानो घन में विधु मंडल राजत, जानो घन में विधु मंडल राजत, तामनिश परम सुहाई लाग मोहे, तामनिश परम सुहाई लाग मोहे, तामनिश परम सुहाई लाग मोहे, दीपन की सुंदराई देखो ये न, दीपन की सुंदराई देखो ये न, दीपन 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 की सुंदराई देखो ये न। श्री वृंदावन में बहुत से रसिक संप्रदाय है, जिसमें एक संप्रदाय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय है, जो हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित किया गया है। और श्री राधा वल्लभ लाल बोल के जो स्वरूप है प्रभु का, वो वहाँ विराजमान है। और उसी धारा के अंतर्गत श्री रूपलाल जी बोल के बड़े रसिक भक्त हुए, उनके द्वारा श्री स्वामिनी जी के, श्री राधा जी के सुहाग का वर्णन किया गया है कि तू कितनी बड़ी सुहागिन है, और मतलब तूने वो पाया है कि जो अकल्पनीय है,
अनंत अनंत युगों तक तपस्वी तपस्या करे तो जिसकी झलक नहीं मिलती है, तूने तेरी एक अलग हिलती है ना तो कृष्ण डावाडोल हो जाता है। बोले मेरी प्रिया जी की अलग कैसे हिल गई, क्या परिश्रम हो गया मेरी स्वामिनी को, ऐसा कैसा रिझाया है, धन्य है तेरा सुहाग राधे। उस भाव से श्री हितव रूपलाल जी महाराज जी ने बहुत सुंदर पद गाया है। लाड़ी जुथारो अविचल भाग सुहाग, लाड़ी जुथारो अविचल भाग सुहाग, भाग सुहाग थारो भाग सुहाग थारो। सबसे विशेषता इन सारे पदों की जो इन रसिक भक्तों ने गाई है, इनमें हम ये नहीं देखेंगे ये हुआ था, इट हैड हैपेंड, हो रहा है। लाड़ी जू थारो अविचल भाग सुहाग, मतलब हम बोल रहे हैं स्वामी जी को, श्याम खिरक के द्वार करावत, कराया था नहीं, नॉट पास्ट टेंस, प्रेजेंट। वो लीला प्रेजेंट में खड़ी करना यही रसिकों की रसिकता है। पास्ट की चर्चा करना वो बुद्धि का खेल है, वो एक खोपड़ी का खेल है, उसको मैनिपुलेशन करते रहो, शब्दों का कोई नहीं है। पर इन रसिकों ने लीला को सामने खड़ा कर दिया, इट इज हैपनिंग, बस उसमें मर्ज हो जाओ। यह हमको अधिकार दे रहे हैं कि प्रिया जी को वो हम आशीष दें। लाड़ी जू थारो अविचल भाग सुहाग, श्यामा जू थारो अविचल भाग सुहाग, हे श्यामा हे राधे, हे श्यामा हे राधे, अविचल भाग सुहाग, किशोरी तेरो अविचल भाग सुहाग। अलक लड़े रिछवार छैल सो, अलक लड़े तेरी अलक लड़े, अलक लड़े रिछवार छैल सो। रसिकों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि प्रिया जी के मुख के ऊपर जब अलक आती है तो श्याम सुंदर खुद उसको हटाते हैं। बोले मेरी प्रिया जी के मुखारविंद के दर्शन नहीं हो रहे मुझे। इसका आध्यात्मिक स्वरूप है कि भक्त के जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है और उसका आनंद स्वरूप में वो मग्न होकर अंतर्मुखी हो जाता है, प्रभु कहते हैं ये आनंद अगर प्रकट नहीं हुआ तो ये संसार से आनंद वंचित हो जाएगा, संसार आनंद से वंचित हो जाएगा। प्रभु इसकी परिस्थिति दूर करते हैं, बोले तेरे आनंद को बाहर आने दे, आने दे। ये है प्रभु की अलग संवारना। भक्त के जीवन से भगवान परिस्थिति दूर करता है। उसके जीवन में न कोई ग्रह होता है, न कोई नक्षत्र होता है, न कोई कर्म होते हैं, वो तो प्रभु की लीला में मग्न मस्त रहता है। उसके जीवन में परिस्थिति आती है वो भी लीला का हिस्सा है और जाती है वो भी लीला का हिस्सा है। उसके जीवन में लीला के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अलक लड़े रिझवार छैल सो, अलक लड़े रिझवार छैल सो, अलक लड़े, अलक लड़े, अलक लड़े, तू तो अलक लड़े, अलक लड़े रिझवार छैल सो, अलक लड़े रिझवार छैल सो। नित नव बड़ो
अनुराग किशोरी तेरो नित नव बड़ो अनुराग बढ़ो अनुराग तेरो बढ़ो अनुराग बढ़ो अनुराग तेरो बढ़ो अनुराग अविचल भाग सुहाग श्यामा जू तेरो अविचल भाग सुहाग। यो मित विहरो ललितादि संग यो नित विहरो ललितादि संग। ये जो स्वामिनी जी की अष्ट सखियां हैं, ये कोई अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं, वो भाव जगत की, चेतना जगत की अलग अलग स्थितियां हैं, जिसको वो सखी का नाम दिया गया है बेसिकली। यो नित बिहरो ललितादि संग यो नित बिहरो ललितादि संग वृंदावन निज बाग किशोरी तेरो वृंदावन निज बाग वृंदावन निज बाग बिहरो वृंदावन निज बाग किशोरी तेरो अविचल भाग सुहाग श्यामा जू तेरो अविचल भाग सुहाग। रूप अलीहित युगल नेह लख रूप अलीहित रूप अलीहित युगल नेह लख 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 मानत है निज भाग किशोरी हम मानत निज बड़े भाग मानत है निज भाग बड़े मेरे मानत है निज भाग बड़े मेरे मानत है मेरे भाग बड़े राधे मानत है बड़े भाग किशोरी तेरो अविचल भाग सुहाग राधे श्यामा राधे श्यामा हे किशोरी प्यारी मेरी स्वामिनी श्यामा राधे किशोरी अविचल भाग सुहाग श्यामा जू तेरो अविचल भाग सुहाग राधे जू तेरो अविचल 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 भाग सुहाग। श्री
वृंदावन बिहारी लाल की। समय की कुछ मर्यादाएं हैं, तो सब जानते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय का नाम बंगाल से ही शुरू है। इसका श्रेय बंगाल को जाता है, चैतन्य देव को। और उस गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत भी उनके मुख्य 7 स्वरूप विराजते हैं भारत के अलग अलग भूखंड में। तो उन 7 स्वरूपों में एक स्वरूप जो श्री वृंदावन में विराजमान है, हम सब जानते हैं, श्री राधा रमण लाल जिनका नाम है। एक जो जयपुर में गोविंद देव जी विराज रहे हैं, वो भी गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत, ये राधा मदन मोहन जी इत्यादि बहुत सारे स्वरूप, 7 मुख्य स्वरूप है उनके। तो श्री राधा रमण लाल जी जो है, उनको हम जानते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर में विशेष कृपा हुई थी, और उनके पास 12 शालिग्राम जी विराजमान थे, और वो वैरागी अवस्था में रहते थे। झोले में शालिग्राम जी को लेके घूमते रहते ब्रज में, जहाँ जगह मिली उनको पधराए पेड़ के नीचे, जो टिक्का टिक्कड़ मिला भोग लगाया, पाया, और बाबा जी ये चलते बने। एक दिन कोई मारवाड़ी सेठानी, ऐसा लिखा गया है पुस्तक में, कोई मारवाड़ी सेठानी आती है और उनको बहुत सारे जेवरात देती हैं, बहुत कीमती जेवरात, हीरे माणक के जेवरात देती है, और बोलती है ये मेरे को आज्ञा हुई है और मेरे को आपको देने का है। बोले पर मैं तो बाबा जी हूँ, मेरे पास ना कोई मूर्ति है ना कोई स्वरूप है, ये शालिग्राम जी, इनको तो चंदन तेल चढ़ाता हूँ, बात खत्म हुई। बोला तू ये देगी, मैं क्या करूँगा इसका। बोले मुझे नहीं पता, आप उठा के जमुना जी में डाल दो, आप उठा के गंगा जी में डाल दो, मेरे को देने का बोला, मैं आपको दे रही हूँ, मैं निवृत्त हुई। बाबा जी बोले भैया तेरी मर्जी, झोले में डाला, वो जिसमें शालिग्राम जी उसी में झोले में डाल दिया, अब लेके घूम रहे। एक दिन अचानक से वो झोले को लटका कर यमुना जी में स्नान करने चीर घाट में गए, और आए झोले में से निकाले तो एक विग्रह प्रकट हुआ, और वो जितने गहने थे एकदम एग्जैक्ट उनके माप के। और वही हमारे श्री राधा रमण लाल जी जो वृंदावन में विराजमान है, वो शालिग्राम जी में से प्रकट हुए। 12 शालिग्राम की जगह आज के दिन में 11 शालिग्राम जी वहाँ विराजमान है, और एक में से श्री राधा रमण लाल जी का स्वरूप स्वयंभू सिद्ध हुआ है। और उन्हीं को नमन करते हुए आज का हम ये अगला पद लेने को जा रहे हैं। राधा रमण 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 राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा मूल रस मानते हैं कि रस ही भक्ति है। तो अगर हम जब रस शब्द बोलते हैं तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रस? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? प्लीज समबडी आंसर मी फ्रॉम द ऑडियंस, आई वांट द आंसर। रस का मतलब क्या? भौतिक? मैं आध्यात्मिक या कोई बहुत बड़ी बात नहीं चाह रहा हूं, मैं बहुत सिंपल फिजिकल वर्ल्ड में हम जब रस शब्द बोलते हैं तो हम क्या विजुअलाइज करते हैं? यस नहीं, मैं बहुत सिंपल भाषा मांग रहा हूं, मैं हाईटेक भाषा नहीं मांग रहा हूं। एक मुसम्बी है और उसका रस है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मुसम्बी एंड रस? अगर दोनों आपके सामने या मुसम्बी है या रस है तो क्या कैसे बोलेंगे ये रस है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस इज रस?
नहीं, मैं बहुत साधारण इंसान हूं, मैं हाईटेक समझता नहीं हूं, मेरे को सिंपल भाषा समझनी है पहले। यहां मुसम्बी रखी है 6 और सामने एक गिलास रस रखा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुसम्बी एंड रस? सॉरी, हाँ, मतलब उसमें कोई आवरण नहीं है, अनावृत होना ही रसमय होना है। जब तक ये मन बुद्धि का आवरण है, हम वो रस की कल्पना करते हैं, हेलुसिनेशन है वो रस का। जिस दिन इनसे निवृत्त होना ही रस है, वो अपने आप को, जब तक छिलका है तो बीज भी है, सब कुछ है, अहंता है, ममता है, कर्तापन है, सब रहने वाला है। पर अनावृत हो जाना, उसके लिए उस मुसम्बी को पिस जाना पड़ा। हमको अपने आप को बहुत सावधानी से, चेतना से, संतों की वाणी के द्वारा अपने आप को धीरे 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 अलग करना होगा, क्योंकि अगर बीज पिस गया तो फिर कड़वाहट आ जाएगी उसमें। तो ये बहुत सावधानी का मार्ग है आध्यात्म, कि यहाँ कोई भी चीज बुद्धि से न हो जाए, सप्रेशन न हो जाए। विवेक और चेतना के द्वारा मेरे को अपने आप को अलग करते हुए जाना है, तो मैं उस रस जगत में जाऊंगा। रस आने के बाद एक मुसम्बी को आप झोले में ला सकते हैं, पर रस को नहीं ला सकते। उसमें प्रवाह है। जिसके पास रस जगत में जो चला गया ना, वो बंधनों से मुक्त हो गया। अब वो किसी बंधन में नहीं है, ना सामाजिक बंधन, न धार्मिक बंधन, न कोई जाति का बंधन, सारे बंधनों से मुक्त हुआ, तभी वो रस जगत में गया। इसलिए राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा आज हम किसी बच्चे को देखते हैं और बहुत संस्कारी होता है, तो हम कहते हैं इनके माता पिता की ग्रूमिंग बड़ी अच्छी, मतलब क्या कूट कूट के इसके अंदर संस्कार भरे हैं। उसी तरह कोई भी विग्रह भी जो होता है ना, वो विग्रह के अंदर से रस भी भक्त जगाते हैं, वरना तो कण कण में भगवान है। प्रॉब्लम क्या है, कहीं किसी भी कण को पूज लो, पर हम किसी विशिष्ट स्वरूप के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं कि उस भक्त ने उसके अंदर से उस रस कोश को खोल दिया। दैट्स वाई हम किसी विशिष्ट स्वरूप के प्रति हमारा झुकाव बन जाता है कि ये ना, ये जाग गया है, ये कण जाग गया है। आज वो रुई हो, बत्ती हो, घी हो, पर उसको छूने में हमको डर नहीं लगता है, पर जैसे ही उसमें आग लग गई तो हम कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि वो चेतना जाग गई। उसी तरह जिस कण में से चेतना जगा दी, उन रसिकों में सामर्थ्य है कि कणों में से चेतना जगा देते हैं। इसीलिए वही हिमालय दार्जिलिंग में और वही हिमालय ऋषिकेश में ऊपर है, दोनों में बड़ा तफावत है। यहाँ जाकर हमको वासना और तमस याद आती है, और वहाँ जाते साधना याद आती है, क्योंकि वहाँ रसिकों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उस स्थान को जागृत कर दिया। और यहाँ हमारे जैसे लोग जाते हैं तो देख रहे हैं क्या परिस्थिति हो रही है। हिमालय तो हिमालय ही है, मतलब स्थान विशिष्ट है, पर उससे विशिष्ट है कि चैतन्य पुरुषों ने वहां पर तपस्या करके उस स्थान की ऊर्जा को जागृत कर दिया, इसलिए वो तीर्थ बन जाता है, इसलिए वो विग्रह पूजनीय बन जाता है, क्योंकि रसिकों ने उसके अंदर में अपनी ऊर्जा से उसको जगाया है विष्णु। इसलिए आगे बोला है भक्त ने, हे प्राण धन राधा
श्री गोपाल भट्ट जुगे लाडिले प्राणधन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जुगे लाडिले हे प्राणधन जीवन धन मेरे प्राणधन मेरे जीवन धन गोपाल भट्ट जुगे लाडिले गोपाल भट्ट जुगे लाडिले गोपाल भट्ट जुगे लाडिले हे प्राणधन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जुगे लाडिले जय श्याम सुंदर जय श्याम सुंदर अधर मुरली बाजत तानन याडिले जय श्याम सुंदर अधर मुरली बाजत तानन याडिले हे प्राणधन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जुगे लाडिले प्राणधन राधारमण गोपाल भट्ट जुगे लाडिले जय मोर मुकुट जय मोर मुकुट सुकोर बाये जय मोर मुकुट सुकोर बाये पीतयंबर राजई जय मोर मुकुट। भगवान श्री कृष्ण और पीतांबर का कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो क्या उनको लाल कपड़ा पहनने में कोई तकलीफ थी? हरा पहनने में कोई प्रॉब्लम था? उनको किसी से कोई मेनिया था या एलर्जी थी? कृष्ण और पीतांबर, पीला रंग मतलब एनर्जी, फायर। तो कि कृष्ण के पास गए कब माना जाए कि जब हमारे अंदर में वो विरह की अग्नि सुलग जाए, तब वो पीतांबर का स्पर्श हुआ, दैट वो चेतना का, वो एनर्जी का टच मिलना। इसलिए भगवान ने पीतांबर पहना है कि अगर मेरे पास तुम आए हो, उसका प्रूफ किया है तो कि तुम्हारे में चेतना जागनी चाहिए, और नहीं जागे हो तो तुम मेरी मूर्ति के पास आए हो, मेरे पास तो नहीं आए हो। इसलिए बोला जय मोर मुकुट सुकोर बाये पीतयंबर राजई जय मोर मुकुट जय मोर मुकुट सुकोर बाये पीतयंबर राजई जय मकर कुंडल श्रवण झूले जय मकर कुंडल श्रवण झूले कंड मंडूल राजई जय मकर कुंडल श्रवण झूले कंड मंजुल राजई। कृष्ण के साथ मकर कुंडल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत प्रिय है प्रभु। वाई? मकर क्रोकोडाइल, उसके कुंडल पहनते हैं भगवान। डू वी नो द रीजन? कृष्ण कृष्ण करके जिंदगी बिता दी, पर उनको क्यों ये पसंद है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। भाई उसको पहनना पहना दो ना, हमको क्या लेना देना है। क्योंकि मगर जो है उसके समान काम क्रीड़ा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। द बेस्ट काम क्रीड़ा कोई करता है तो मगर करता है। और भगवान कहते हैं मेरी लीला को जब सुनना है ना, तो मगर के जैसी काम रति तुम्हारे कान में उत्पन्न होगी तो तुम्हारे में भक्ति जागृत होगी। इसलिए भगवान मकर कुंडल धारण करते हैं। जय मकर कुंडल श्रवण रा, वो खुद नहीं पहनने ने हमको दिखाने के लिए कि ऐसे बनो ऐसे बनो। हा जय मकर कुंडल
मञ्जुलराजयी जय मकर कुण्डलश्रवणराज गण्डमञ्जुलराजयी हे प्राणधन हे प्राणधन राधारमण हे प्राणधन राधारमण 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 हे प्राणधन राधारमण गोपाल भट्ट जुके लाडले हे प्राणधन राधारमण गोपाल भट्ट जुके लाडिले जय बंक नयनन मधुर बनन जय बंक नयनन मधुर बनन बंक नयनन मधुर बनन मंद मुस्कान मुख सजे तेरे मंद मुस्कान मुख सजे जय बंक नयनन मधुर बैनन मंद मुस्कान मुख सजे जय वै जयंती माल उर्कटी किंकिणी रुन झुन बजे जय वै जयंती माल उर्कटी किंकिणी रुन झुन बजे राधारमण 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 प्राणधन हे प्राणधन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जुके लाडिले हे प्राणधन राधारमण गोपाल भट्ट जुके लाडिले जय कर कमल लकुटी सुरंगी जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल से जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल से जय करण कमल नुपुर धुनि सुनि मंजरी हृदय बसे जय चरण कमल नुपुर धुनि सुनि मंजरी के हृदय बसे मंजरी के हृदय बसे पिया मंजरी के हृदय बसे हे मंजरी के हृदय बसे पिया मंजरी के हृदय बसे
हे प्राण धन राधा रमण गोपाल भट्ट झुके लाडिले हे प्राण धन राधा रमण गोपाल भट्ट झुके लाडिले राधा रमण 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 राधा 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 रमणा राधा रमणा राधा रमण 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 राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधा राधा रमण 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 हे प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जुगे लाडिले प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जुगे लाडिले अलबेली सरकार की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय। समस्त रसिक जनों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। पूरे सत्र में मन वचन कर्म से कोई भी अपराध हुआ हो प्रभु मुझे क्षमा करें। ओके संडे लक्ष्मी नारायण मंदिर में 5 बजे से कीर्तन है, तो जिनको भी रुचि हो, समय हो, परिस्थिति हो। हाँ नहीं, नॉट टुमारो संडे, कमिंग संडे, कमिंग संडे, नॉट टुमारो, कमिंग संडे 5 बजे से लक्ष्मी नारायण मंदिर में कीर्तन है। अगर किसी को भी समय परिस्थिति हो जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन हिंडोजा जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मिशन परिषद के वित्त सचिव श्री घनश्याम शुक्ला जी से आग्रह करता हूँ कि आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद क्या, इनका तो आभार करना पड़ेगा हमें। दंडवत प्रणाम आपको। ये परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष में आपने इसको तीर्थ बना दिया। वाकई बहुत ही भक्तिमय वातावरण के बीच में आपका धन्यवाद तो है ही, और आभार व्यक्त है। दंडवत प्रणाम आप सबको। मैं श्री दर्शन जी का नाम क्यों लूँ, इनके तो दर्शन करने चाहिए। और फिर हमारे रामा स्वामी जी लक्ष्मण शायद चले गए हैं, वेदरमन जी, और हमारे जो निर्देशक है शंभूनाथ जी, विशिष्ट जो अतिथि यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मैं दूंगा आशीष जी को और हमारी ये विमला जी पोद्दार को, जिन्होंने दर्शन जी के दर्शन कराए और इन्हों को इंट्रोड्यूस कराया यहाँ परिषद में। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ सर, वाकई परिषद धन्य हो गई। आज इस मंच को तीर्थ बना दिया इन्होंने।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद सर। फिर कभी मौका मिलेगा हम आपको फिर परिषद में बुलाएंगे हैं। और सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।